हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। मैं सी एस वाई स्वागत करता हूँ आपके अपनी यूट्यूब चैनल स्टडी विद सी एस वाई में। एसएससी जीडी फाइनल कट ऑफ लेकर हैं आज हम तैयार केरल की कट ऑफ को। यदि आप केरल से बिलोंग करते हैं और आप फाइनल मेरिट का इंतजार कर रहे हैं तो दोस्तों यह वीडियो आपको पूरा देखना है। आपके फाइनल कट ऑफ से रिलेटेड पूरे डाउट क्लियर होने वाले हैं। स्टडी विद सी एस वाई यूट्यूब चैनल पर यदि आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए। चाहे वो नक्सल एरिया है केरल का, चाहे जनरल एरिया, चाहे मेल की कट ऑफ, चाहे फीमेल की, ऑल कट ऑफ को हम बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करने वाले हैं। ऐसे ही किसी स्टेट की कट ऑफ आपके सामने नहीं रखी जाती है, हवा में बातें इस चैनल पर नहीं की जाती हैं। केरल की यह कट ऑफ आप देख पा रहे होंगे, लगभग 4 से 5 घंटे इस कट ऑफ को प्रिपेयर करने में लगे हुए हैं। पर सीट कितना कंपटीशन है, पीएचटी के लिए कितना कॉल आया, वैकेंसी कितनी है और यहाँ पर पीएचटी कट ऑफ कितनी गई है, नक्सल एरिया में कितनी वैकेंसी है, फीमेल की क्या स्थिति है, सारा कुछ यह पूरा डेटा एनालिसिस करने के बाद यह जो कट ऑफ का निचोड़ है वह आपके सामने रखने जा रहा हूँ। सीधा मुद्दे की बात पर आ जाते हैं जिसके लिए आपने वीडियो क्लिक किया है। मेल कैटेगरी जनरल एरिया केरल की फाइनल कट ऑफ क्या रहेगी। सबसे पहले हम कैटेगरी वाइज वैकेंसियाँ देखेंगे। मेल कैटेगरी में जनरल एरिया में केरल में कितनी वैकेंसियाँ हैं। एससी की 56 रिक्तियाँ हैं, एसटी की केवल 5 रिक्तियाँ हैं, ओबीसी की यहाँ पर 148 रिक्तियाँ हैं और ईडब्ल्यूएस की यहाँ पर 112 रिक्तियाँ हैं। और यूआर की आप स्थिति देखोगे तो 281 रिक्तियाँ यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। यहाँ पर पीएचटी कॉल लगभग 8 गुना कैंडिडेट को बुलाया गया। 448 कैंडिडेट यहाँ पर पीएचटी कॉल अप होते हैं एससी कैटेगरी में, एसटी में होते हैं 40, ओबीसी में आपके 1184 कैंडिडेट होते हैं। ईडब्ल्यूएस में यहाँ पर 8 गुना ना होकर लगभग इसका 2.8 गुना कैंडिडेट को यहाँ पर फिजिकल कॉल आता है। 112 का जब आप लगभग 2.8 गुना करेंगे तो 317 कैंडिडेट को ही ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में फिजिकल के लिए बुलाया जाता है। सबसे कम कंपटीशन किसी कैटेगरी में है किसी भी स्टेट में, केरल में तो है ही ईडब्ल्यूएस में सबसे कम। अदर भी स्टेट हैं जहाँ पर कट ऑफ बहुत हाई लगी, वहाँ पर भी कम कंपटीशन ईडब्ल्यूएस में है। और यूआर में यहाँ पर कितने कैंडिडेट को फिजिकल कॉल आता है तो 2248 कैंडिडेट को यहाँ पर फिजिकल कॉल आता है। पीएचटी की कट ऑफ क्या लगी है और फाइनल क्या लग सकती है वह हम डिस्कस करने वाले हैं। यह जो हम कट ऑफ डिस्कस करेंगे फाइनल, उसमें आप +- 2 तक कर सकते हैं। तो दोस्तों पीएचटी कट ऑफ लगी है अभी 55.93 के लमसम अभी कट ऑफ गई है एससी कैटेगरी की। और एसटी की आप बात करोगे तो यह कट ऑफ आपकी 53 पॉइंट कुछ लगी है। ओबीसी की कट ऑफ अभी 65 पॉइंट कुछ गई है। और यहीं पर आप बात करोगे ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की तो इसकी कट ऑफ 40 पॉइंट कुछ गई है। और यहाँ पर यूआर कैटेगरी की बात करोगे तो 66.22 कट ऑफ लगी। अब यह फाइनल कट ऑफ क्या रह सकती है दोस्तों। अभी तक आपने अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद SY को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए। आप आगे की भी तैयारी करने वाले हैं तो यहाँ से भरपूर मदद आपको प्रदान की जाएगी। 57 से 58 यदि आपके नंबर हैं एससी कैटेगरी में तो आप फाइनली सेफ हैं। इसके बाद बात करने वाले हैं एसटी कैटेगरी की तो 58 से 59 तक यह कट ऑफ वेरी करेगी। इसके बाद आप देखेंगे ओबीसी में तो यह कट ऑफ आपकी 73 से 74.5 तक भी जा सकती है। ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ देखेंगे तो 42 से 43, मात्र 1 से 2 नंबर यदि आपके प्लस हैं तो आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में फाइनली सेफ हैं। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर कैंडिडेट की संख्या ही ऑलरेडी कम ली गई है। यूआर कैटेगरी की बात करें तो 76 से 77 नंबर तक आप फाइनली सेफ हैं। सभी में मैक्सिमम डाटा इंक्लूड किया गया है। आप टोटल वैकेंसियां देखेंगे ऑल कैटेगरी की, जब आप टोटल वैकेंसियां ऐड अप करेंगे तो आपको मिलेगा 602 ऑल कैटेगरी की जनरल एरिया में मेल कैंडिडेट की वैकेंसियां हैं। टोटल पीएचटी कॉल कितने कैंडिडेट को आता है तो दोस्तों टोटल पीएचटी कॉल आता है आपका 4237 कैंडिडेट को यहाँ पर फिजिकल कॉल आता है। अब ऐसा तो है नहीं कि दोस्तों जितने कैंडिडेट को फिजिकल कॉल आया वो पूरे कैंडिडेट यहाँ पर फाइनली फिट हो गए होंगे। तो यहाँ पर हमने ग्राउंड फिट का रेशियो लिया है 45%। यह एक मैक्सिमम रेशियो, इससे कम ही रहा होगा, ऑन एन एवरेज 45% रहा होगा। तो फिट का रेशियो हमने 45% लिया है। जब इसका आप 45% निकालेंगे तो आपको 1907 के लमसम हाथ में लगेगा। तो 1907 ऐसे कैंडिडेट हैं दोस्तों जो कि फाइनल मेरिट का इंतजार कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ पर तो टोटल वैकेंसियाँ 602 ही हैं। तो यह बात तो बिल्कुल पत्थर की लकीर है, ध्रुव सत्य है कि 602 कैंडिडेट ही यहाँ पर सिलेक्ट होने
वाले हैं। तो अदर कैंडिडेट आप कहाँ जाएंगे, तो और कोई सिलेक्शन की प्रोसेस बची नहीं हुई है, केवल एक ही जरिया है कैंडिडेट को बाहर करने का, वह है मेरिट को थोड़ा सा बढ़ाना। तो मेरिट में आउट होंगे आपके कितने कैंडिडेट, 602 रिक्तियां हैं, बचे हुए 1902 कैंडिडेट हैं। जब आपको इससे माइनस करेंगे तो पाएंगे 1305 ऐसे कैंडिडेट हैं जिन्हें फाइनली निराशा हाथ लगने वाली है। और दोस्तों आप देखेंगे कि यहाँ पर सीट कंपटीशन कितना है, पर सीट कंपटीशन तो 1305 कैंडिडेट को एलिमिनेट करना है और वैकेंसियां हैं 602। तब इसका इसमें आप डिवाइड करेंगे तो पाएंगे 2.1 के लमसम एक सीट पर यहाँ पर कंपटीशन देखने को मिल रहा है, जो कि और जो हिंदी भाषी स्टेट है जहाँ पर कट ऑफ बहुत ज़्यादा गई है, वहाँ पर 4 कैंडिडेट लड़ रहे हैं एक सीट पर, वहाँ से बहुत कम कंपटीशन केरल में है। तो दोस्तों यह रही मेल कैंडिडेट जनरल एरिया की स्थिति। एसएससी जीडी की कट ऑफ जैसा कि दोस्तों पहले स्टेट वाइज लगती है, फिर स्टेट में भी लगती है आपकी एरिया वाइज और स्टेट वाइज कट ऑफ लगती है। केरल की बात करेंगे तो दोस्तों यहाँ पर जनरल एरिया है, नक्सल एरिया है, यहाँ पर बॉर्डर एरिया नहीं है। नक्सल एरिया में आपके मालापुरम, पलाक्कड और वयालन, यह है आपके जो 3 डिस्ट्रिक्ट हैं, यह नक्सल एरिया प्रभावित हैं। अब हम नक्सल एरिया की बात करने वाले हैं। मेल कैटेगरी नक्सल एरिया केरल की, यहाँ पर एससी कैटेगरी की कितनी वैकेंसी है नक्सल एरिया में, यहाँ पर 53 रिक्तियाँ हैं। एसटी की यहाँ पर 7 रिक्तियाँ हैं। ओबीसी की यहाँ पर 128 रिक्तियाँ हैं। और बात करेंगे ईडब्ल्यूएस की तो यहाँ पर 118 रिक्तियाँ हैं। दोस्तों यहाँ पर फिजिकल कॉल आता है एससी कैटेगरी में 424 कैंडिडेट को, यहाँ पर 56 कैंडिडेट को फिजिकल कॉल आता है, 1024 को ओबीसी में बुलाया जाता है। ईडब्ल्यूएस में यहाँ पर दोस्तों फिजिकल कॉल केवल 32 ही कैंडिडेट को आता है और यहाँ पर रिक्तियाँ हैं 118 है। तो दोस्तों सर्वाधिक कम कंपटीशन जितनी अभी कट ऑफ गई है वही कट ऑफ रहने वाली है। ईडब्ल्यूएस में आपका कोई भी कट ऑफ में चेंज देखने को नहीं मिलेगा। यहाँ पर आप देखेंगे पीएचटी की कट ऑफ क्या गई है दोस्तों, पीएचटी की कट ऑफ क्या लगी है और फाइनल क्या जा सकती है वह हम डिस्कस करने वाले हैं। इस कट ऑफ में आप +-2 तक कर सकते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर देखेंगे आप एससी कैटेगरी की 40.22 के लमसम कट ऑफ गई है, एसटी की 39 पॉइंट कुछ गई है और ओबीसी की कट ऑफ लगी है 47 पॉइंट कुछ और 40.74 के लमसम यह कट ऑफ आपकी बैठी है अभी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की। यहाँ पर एसटी में यदि आपके 48 से 49 नंबर है तो आप फाइनली सेफ हैं। इसके बाद एसटी कैटेगरी में 45 से 46 नंबर तक हैं तो आप सेफ हैं। ओबीसी कैटेगरी की बात करें तो 55 से 56 तक यदि आपके नंबर हैं तो आप फाइनली सेफ महसूस कर सकते हैं। ईडब्ल्यूएस में यहाँ पर सबसे कम कंपटीशन है, यही कट ऑफ आपकी एग्जैक्ट रहने वाली है। यहाँ पर नो चेंज आपको देखने को मिलेगा फाइनल कट ऑफ में, क्योंकि कट ऑफ कब बढ़ाई जाती है, जब वैकेंसी से अधिक संख्या हो जाती है फाइनल फिट स्टूडेंट की, तब कट ऑफ को बढ़ाया जाता है। इसके बाद हमारी एक कैटेगरी और बच जाती है, वह है यूआर कैटेगरी। तो यूआर कैटेगरी में यहाँ पर 266 रिक्तियाँ हैं और यहाँ पर आप पाएंगे 1928 कैंडिडेट को फिजिकल कॉल आता है और अभी कट ऑफ गई है 48.01 के लमसम। यह कट ऑफ आपकी 58 से 59 तक वेरी कर सकती है। तो दोस्तों यह नक्सल प्रभावित एरिया की हम बात कर रहे हैं, मेल कैंडिडेट केरल की। ऑल कैटेगरी को जब आप एडअप करेंगे तो पाएंगे टोटल वैकेंसियां आपकी कितनी है। टोटल वैकेंसियां यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगी 572 और टोटल पीएचटी कॉल कितने कैंडिडेट को आता है, टोटल पीएचटी कॉलअप कितने कैंडिडेट होते हैं तो 3464 कैंडिडेट टोटल पीएचटी कॉलअप होते हैं। अब ऐसा तो है नहीं दोस्तों पूरे कैंडिडेट आपके फिजिकल फिट हो जाएंगे, कई कैंडिडेट आपके सिलेक्शन प्रोसेस को पार नहीं कर पाएंगे, कोई रनिंग में, कोई मेडिकल में अनफिट हो जाए, कोई डीबीएम बाहर। तो ये हमने ओवरऑल 45% का रेशियो लिया है कि फाइनली ये सारा कुछ सिलेक्शन प्रोसेस फिट स्टूडेंट है। मैक्सिमम डाटा हमने लिया है दोस्तों, 1559 कैंडिडेट आपको मिलेंगे 45% के। तो 1559 कैंडिडेट ऐसे हैं जो कि आपके फाइनली मेरिट का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन इतने स्टूडेंट सेलेक्ट नहीं होंगे क्योंकि वैकेंसियां ही 572 हैं। तो जब इसमें से इसे आप माइनस करेंगे तो पाएंगे कि 987 कैंडिडेट को आपको एलिमिनेट करना है, बाहर करना है मेरिट में। तो 987 स्टूडेंट हैं दोस्तों, रिक्तियां हैं 572। जब आप इसका इसमें डिवाइड करेंगे तो पाएंगे पर सीट कंपटीशन कितना है, यहाँ पर एक सीट पर कितने स्टूडेंट लड़ रहे हैं फाइनल वर्दी के लिए। तो 1.7 के लमसम यहाँ पर बैठेगा, जो कि किसी भी स्टेट में, किसी भी एरिया में, किसी भी कैटेगरी में सर्वाधिक कम कंपटीशन रहने वाला है। केरल में नक्सल एरिया में केवल 1.7 के लमसम कंपटीशन है। इससे आपके 1 से 2 नंबर कम भी है जो कट ऑफ डिस्कस किए, फिर भी आपके चांस बनने वाले हैं।
नेक्स्ट हम बात करते हैं फीमेल कैटेगरी की, केरल की। यहाँ पर जनरल एरिया की पहले हम बात करेंगे दोस्तों। तो एससी कैटेगरी में यहाँ पर आपको रिक्तियाँ देखने को मिली 7 रिक्तियाँ हैं। एसटी में यहाँ पर कोई रिक्तियाँ नहीं है। ओबीसी की बात करेंगे तो दोस्तों यहाँ पर 19 रिक्तियाँ हैं। और यहीं पर ईडब्ल्यूएस की बात करेंगे तो दोस्तों यहाँ पर 8 रिक्तियाँ हैं। यूआर कैंडिडेट की बात करेंगे तो 38 रिक्तियाँ यहाँ पर देखने को मिली हैं। टोटल पीएचटी कॉलअप होते हैं एससी कैंडिडेट 56 और 152 कैंडिडेट आपके ओबीसी में होते हैं। इसके बाद आपके होते हैं ईडब्ल्यूएस में कितने कैंडिडेट को फिजिकल कॉल आता है? तो दोस्तों 64 कैंडिडेट को फिजिकल कॉल आता है। यूआर में 304 को आता है। पीएचटी की कट ऑफ क्या लगी है और फाइनल क्या जा सकती है, वह हम डिस्कस करने वाले हैं। पीएचटी कट ऑफ देखेंगे हम, एक तरफ देखेंगे फाइनल कट ऑफ क्या रहेगी, टेंटेटिव अनुमानित। यहाँ पर एससी की कट ऑफ अभी दोस्तों 80.22 गई है। और यहीं पर आप बात करेंगे ओबीसी की, तो ओबीसी की कट ऑफ 104.77 के लमसम है। और यहाँ पर आप बात करेंगे ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की तो 77.45 कट ऑफ लगी है। यूआर में 102.64 लगी है। यह फाइनल कट ऑफ क्या रह सकती है? तो दोस्तों फाइनल 85 से 86 रह सकती है एससी कैटेगरी की। इसके बाद ओबीसी कैटेगरी की है कट ऑफ 110 से 111 तक रह सकती है। और नेक्स्ट ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में 84 से 85 पर हो जाएगा। और यहीं पर बात करेंगे आप यूआर कैटेगरी की तो 112 से 113 तक यदि आपके नंबर है तो आप फाइनली सेफ होने वाले हैं। इसके बाद आप टोटल वैकेंसियां देखेंगे हर कैटेगरी की, तो फीमेल कैटेगरी में केरल में जनरल एरिया में 72 रिक्तियां हैं। और पीएचटी की टोटल वैकेंसियां देखेंगे कितनी रिक्तियां हैं यहाँ पर दोस्तों, तो यहाँ पर 576 रिक्तियां हैं। अब 576 जो पीएचटी कॉलअप आए हैं आपके, उनका 45% ही स्टूडेंट ग्राउंड फिट होने वाले हैं, मैक्सिमम डाटा लिया है। इसका जब आप 45% निकालने बैठेंगे तो 260 कैंडिडेट ऐसे हैं जो फाइनली फिट हैं, पूरे ग्राउंड फिट होने वाले हैं। 260 कैंडिडेट आपके जनरल एरिया फीमेल कैटेगरी में कैसे हैं, पूरे फिट हैं, ग्राउंड फिट है। तो 260 तो आपके सिलेक्ट होंगे नहीं। अब कुछ कैंडिडेट को हमें मेरिट में आउट करना पड़ेगा। तो मेरिट में आउट करने वाले जो कैंडिडेट हैं उनकी संख्या कितनी है, 72 रिक्तियां हैं और फिट हैं 260। तो 188 कैंडिडेट को निराशा हाथ लगने वाली है, इन्हें फाइनल मेरिट में बाहर होना पड़ेगा। और पर सीट कॉम्पिटिशन देखें तो 108 कैंडिडेट को बाहर करना है, 72 रिक्तियाँ। जब इसमें आप डिवाइड करेंगे तो सेम 2.6 यह एक सीट पर कॉम्पिटिशन रहने वाला है जनरल एरिया में केरल में फीमेल कैटेगरी में। अब हम फीमेल कैटेगरी की नक्सल एरिया की बात करेंगे। इससे पहले दोस्तों यदि आप किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हैं, चाहे वो दिल्ली है, यूपी है, एमपी है, कर्नाटक है, गुजरात है, कोई भी है, यदि आप उसकी कट ऑफ देखने चाहते हैं तो स्टडी विथ CSY है आपका ऑफिशियल अपना चैनल है। इस पर आप जाएंगे, सर्च बार का जो ऑप्शन आता है वहाँ पर आप सर्च करेंगे, या चैनल का पूरा नाम लिख देना स्टडी विथ CSY, आगे लिखना है यूपी कट ऑफ, जहाँ की आप सर्च करना चाहते हैं महाराष्ट्र कट ऑफ, गुजरात कट ऑफ। बिल्कुल बहुत गहन अध्ययन डाटा के साथ हर एक पॉइंट पर लॉजिक तरीके से बात करते हुए आपको कट ऑफ मिल जाएगी। तो आप वह कट ऑफ जरूर देखें यदि ये फाइनल मेरिट का इंतजार कर रहे हैं, कितने आप सेफ हैं वह आपको पता चल जाए। तो आप फीमेल कैटेगरी नक्सल एरिया केरल की हम बात करें तो एसटी में 7 रिक्तियाँ हैं, एसटी में यहाँ पर कोई रिक्तियाँ नहीं है। ओबीसी की बात करोगे तो दोस्तों यहाँ पर 16 रिक्तियाँ हैं। ईडब्ल्यूएस में यहाँ पर आपकी 9 रिक्तियाँ हैं और यूआर कैंडिडेट में यहाँ पर 33 रिक्तियाँ हैं। कॉलअप आता है 56 कैंडिडेट को, यहाँ पर 128 को आता है। ओबीसी में यहाँ पर 17 ही कैंडिडेट को कॉल आता है, जो कि इसका 8 गुना नहीं है। ईडब्ल्यूएस में केवल 1.8 गुना ही कैंडिडेट को फिजिकल कॉल आता है, बाकी कैटेगरी में 8 गुना आता है। तो 264 यहाँ पर यूआर कैटेगरी में। यहाँ पर पीएचटी की कट ऑफ कितनी गई है दोस्तों और फाइनल क्या रह सकती है वह हम देखने वाले हैं। इससे पहले यदि आपने अपने चैनल स्टडी विद CSY को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उससे सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए। यहाँ से आपको स्टडी में बहुत सारा बेनिफिट्स मिलने वाला है। एससी में यहाँ पर कट ऑफ गई है 66.09। यह कट ऑफ आपकी बढ़कर जा सकती है, 72 से 73 तक हो सकती है दोस्तों। ओबीसी की कट ऑफ अभी 72.63 गई है, यह कट ऑफ आपकी 78 से 79 तक रह सकती है। ईडब्ल्यूएस एक ऐसी कैटेगरी है जो कि ऐसे कंपटीशन में, ऐसे जहाँ मेरिट बहुत ज़्यादा हाई जा रही है उसमें भी अभी सेफ बची हुई है, वह कैटेगरी है ईडब्ल्यूएस। इसमें सर्वाधिक कम कंपटीशन है। यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर कट ऑफ लगी है
40.76 और 17 स्टूडेंट तो आपके ग्राउंड के लिए बुलाया गया, उसमें से कुछ एब्सेंट रहे होंगे, तो लगभग इतने ही स्टूडेंट 9 के लमसम स्टूडेंट मिले, उससे कम ही मिले वैकेंसी से कम। तो यहाँ पर आपके 40.76-77 यदि एक आध कैंडिडेट ज़्यादा है तो पॉइंट में यहाँ पर बढ़ानी पड़ेगी, नहीं तो यही एग्जैक्ट कट ऑफ ईडब्ल्यूएस में रहने वाली है। यूआर की देखेंगे तो 70.47 यहाँ पर कट ऑफ लगी है। यह कट ऑफ आपकी 82 से 83 तक वेरी कर सकती है। सभी हमने मैक्सिमम डाटा लिया है। टोटल जब ऑल कैटेगरी की आप वैकेंसियाँ एडअप करेंगे तो 65 वैकेंसियाँ हैं। टोटल पीएचडी कॉल कितने कैंडिडेट को आता है, टोटल पीएचडी कॉल कितने कैंडिडेट को आता है, तो टोटल पीएचडी कॉल आता है आपका 465 कैंडिडेट को। कितने कैंडिडेट को आता है दोस्तों, 465 कैंडिडेट को टोटल पीएचडी कॉल आता है। अब इसका 45% निकालेंगे। 45% क्या है, फाइनली ग्राउंड फिट स्टूडेंट है, तो 210 कैंडिडेट आपको मिलेंगे जो कि फाइनली मेरिट का इंतजार कर रहे हैं। लेकिन अब 210 स्टूडेंट तो मेरिट में सिलेक्ट नहीं होंगे, फाइनल सिलेक्ट नहीं होंगे, मेरिट में आउट होना पड़ेगा, क्योंकि 210 तो रिक्तियाँ नहीं है यहाँ पर, केवल 65 ही रिक्तियाँ हैं। तो 145 कैंडिडेट को मेरिट में बाहर करना पड़ेगा। 145 यहाँ पर अभी इंतजार कर रहे हैं फाइनल मेरिट का। 65 यहाँ पर अभी वैकेंसी है। जब इसमें डिवाइड करेंगे तो आप पाएंगे पर सीट कंपटीशन यहाँ पर 2.2 पर सीट कंपटीशन देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, केरल की इस प्रकार की कट ऑफ अभी तक किसी ने यूट्यूब पर डिजाइन नहीं की होगी। इस बेहतरीन डाटा पर कि कहाँ किस कैटेगरी में कितना कंपटीशन है, 100% यही कट ऑफ जहाँ तक है रहने वाली है। यदि आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए। आज की वीडियो में मिलते नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।